क्या सच में काल सर्प दोष में असली शक्ति राहु के हाथ में होती है? क्या राहु ही वे सर्प का सिर है जो आपकी पूरी जिंदगी की दशा तय करता है? लोग काल सर्प दोष से डरते हैं क्योंकि ये बहुत कम लोगों को इस बात को समझते हैं कि इस योग का केंद्र कौन है। केतु पूंछ है लेकिन राहु सर है, और सर्प वार करता है सिर से, पूंछ से नहीं। समुद्र मंथन की कथा में राहु को ने अमृत का स्वाद चखा था, इसलिए वे अमर है। लेकिन वही राहु सूर्य और चंद्रमा को निकलता है, यानी भ्रम और पैदा करता है, और शक्ति भी। प्रश्न ये है कि काल सर्प दोष में राहु आपको गिराएगा या असाधारण ऊंचाई देगा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि राहु की पौराणिक उत्पत्ति, इसका शास्त्रीय महत्व, और क्यों काल सर्प दोष में राहु को सबसे निर्णायक माना जाता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है आपका डर ही आपकी सबसे बड़ी ताकत में बदल जाए। क्या काल सर्प दोष में असली शक्ति राहु के हाथ में होती है? क्या राहु ही वे सिर है और आपकी सारी कुंडली की दशा तय करता है? दोस्तों, काल सर्प दोष से लोग अक्सर डरते हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि इस दोष का केंद्र कौन है। इसका उत्तर है राहु। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि राहु का पौराणिक रहस्य, राहु शास्त्रों में राहु का उल्लेख, काल सर्प दोष में राहु की भूमिका, कब राहु गिराता है, कब उठाता है, और सबसे इसके शक्तिशाली उपाय। सबसे पहले हम राहु की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, जो समुद्र मंथन की कथा से हमें पता चलता है। राहु का मूल उल्लेख भगवत पुराण और महाभारत से मिलता है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो एक असुर ने देवताओं का स्वरूप धारण करके अमृत पी लिया। वे असुर का स्वर भानु भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत गले के नीचे नहीं गया, इसीलिए उसका सिर अमर हो गया, और वही सिर बना राहु और धड़ बना केतु। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि राहु का मतलब बुद्धि, इच्छा, लालसा और महत्वाकांक्षा है। अब सवाल उठता है कि काल सर्प दोष में राहु को क्यों मुख्य है? काल सर्प दोष में राहु सर्प का सिर है। सिर दशा तय करता, पूंछ केवल पीछे की तरफ चलती है, इसीलिए ये राहु, यदि राहु मजबूत है तो संघर्ष से उठाकर सफलता दिलाएगा, और यदि भ्रमित है तो गलत दशा में ऊर्जा चली जाएगी। अब हम समझने की कोशिश करते हैं राहु की ऊर्जा कैसी है। राहु शनि जैसा धीमा नहीं है, मंगल जैसा सीधा नहीं है, और बृहस्पति जैसा नैतिक नहीं है। राहु भ्रम देता है, अचानक सफलता देता है, और विदेश से जोड़ता है। राहु राजनीतिक और सोशल मीडिया में फेम दिलाता है, और नियम तोड़ने की प्रवृत्ति देता है। काल सर्प दोष में यही ऊर्जा तीव्र होती है। राहु ऑब्सेशन देता है, तुलना करवाता है, इनसिक्योरिटीज पैदा करता है। मुझे भी चाहिए कि मानसिकता राहु से आती है। यदि व्यक्ति जागरूक नहीं है तो राहु उसे भटका सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति अनुशासित है तो राहु अनकन्वेंशनल सफलता देता है। बृहद शास्त्र में राहु को छाया ग्रह कहा गया है। छाया का अर्थ है कि वास्तविकता नहीं है, लेकिन प्रभाव वास्तविक है। ये बताता है कि राहु बाहरी परिस्थितियों से अधिक आंतरिक भ्रम से जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु किस स्थिति में वरदान बनता है। यदि राहु केंद्र में है, उच्च राशि में है, या शुभ ग्रहों द्वारा देखा जा रहा है, तो व्यक्ति राजनीतिक, मीडिया, विदेश, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में नाम पैदा करता है, और उसे अचानक प्रसिद्धि भी मिलती है। काल सर्प वाले कई लोग बहुत अधिक आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। राहु कब संकट बनता है? जब व्यक्ति नशा, गलत संगति, लालच और झूठ का साथ देता है। राहु भ्रम पैदा करता है, सच्चाई नहीं। अब मैं काल सर्प दोष के संबंधित कुछ भ्रांतियों के बारे में बात करना चाहूंगा। कुछ ज्योतिषी ऐसा मानते हैं कि अगर राहु की तरफ ग्रह जा रहे हैं तो काल सर्प दोष का प्रभाव 100%, और ग्रह केतु की तरफ जा रहे हैं तो प्रभाव केवल 15% होगा। सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि क्लासिकल ग्रंथ जैसे बृहस्पति शास्त्र और फल दीपिका में 100% और 15% जैसी कोई गणना का विशेष उल्लेख नहीं किया गया है। ये आधुनिक ज्योतिषियों द्वारा इंटरप्रेट किया गया सिद्धांत है, लेकिन इसका सिंबॉलिक लॉजिक समझा जा सकता है। राहु सर्प का सिर है और केतु पूंछ। सर्प सिर से काटता है, पूंछ से नहीं। यदि सभी ग्रह राहु की दशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो कुछ विद्वान काल सर्प अधिक सक्रिय मानते हैं। ये अधिक सक्रिय इसलिए है क्योंकि ऊर्जा सिर की ओर जमा हो रही है। राहु भ्रम, महत्वाकांक्षा, लालसा और प्रतिनिधित्व का प्रतिनिधित्व करता है और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता है। ये संभव इंटरप्रिटेशन है, लेकिन 100% तो 15% वाली बात पूर्ण सत्य नहीं है। काल सर्प का प्रभाव तय होता है लगन और चंद्रमा की स्थिति से, राहु केतु की स्थिति से, और राहु पर किस ग्रह की दृष्टि ये भी देखी जाती है। कुंडली में ये भी देखा जाता है कि ग्रह केंद्र में है या कोई ग्रह अक्ष से बाहर है या नहीं। केवल मूवमेंट के आधार पर पूरा निर्णय नहीं किया जा सकता। काल सर्प का प्रभाव प्रतिशत से नहीं, चेतना से तय होता है। यदि व्यक्ति राहु की ऊर्जा में बह जाए तो प्रभाव तीव्र होगा। यदि अनुशासन रखे तो वही ऊर्जा सफलता दे सकती है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यदि ग्रह केतु की तरफ जा रहे हैं तो प्रभाव अधिक होगा, क्योंकि राहु सर्प का सिर है, लेकिन शास्त्रों में इसका
प्रतिशत आधार स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिलता। काल सर्प का प्रभाव संपूर्ण कुंडली देखकर ही समझा जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि राहु का काल सर्प दोष में कितना महत्व है, इसलिए मैंने राहु से संबंधित कुछ उपाय बताए हैं। राहु एक तामसिक ऊर्जा है, इसीलिए शक्ति साधना जरूरी है। इसके लिए माँ दुर्गा की उपासना करें। राहु को शांत करने के लिए ओम रम राहुवे का मंत्र का जाप 108 बार दिन में करें। नारियल और काले तिल का दान करें। शनिवार को तेल में अपनी छाया देखकर दान करें। राहु मन को भटकाता है, इसलिए ध्यान से स्थिर होता है, इसलिए ध्यान करें। अंत में काल सर्प वालों के लिए ये कहना चाहूंगा कि आपका जीवन साधना नहीं, राहु या तो आपको भ्रम में डालेगा या पूरी दुनिया से अलग पहचान देगा। निर्णय आपका है। समुद्र साधना मुद्र मंथन में राहु ने अमृत छका था, इसलिए वे अमर है। उस तरह आपके अंदर महत्वाकांक्षा भी अमर है। काल सर्प दोष आपको डराने नहीं, आपको जगाने आया। राहु को समझिए और उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करने की कोशिश कीजिए, तभी ये आपके पक्ष में हो सकता है। इस तरह इस वीडियो में मैंने काल सर्प दोष के महत्व के बारे में बताया है आपको। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर हम आपके मोबाइल पर भेजते रहे और हम भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहे। थैंक यू।